In this video, we will discuss synchronous Johnson counter. In the previous video, we dealt with synchronous rowing counter, and in this video, we will deal with synchronous Johnson counter. तो बेसिकली जॉनसन काउंटर होता क्या है, ये स्टेट डायग्राम पे हम इसके बाद आते हैं. तो बेसिकली अगर हम 4 बिट जॉनसन काउंटर की बात करें तो शुरुआती स्टेट होगी 0000, उससे ही स्टार्ट होगा हमारा फ्लिप फ्लॉप. और उसके बाद जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फ्लिप फ्लॉप होगा, जिससे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट निकल रही है, उसमें सबसे पहले 1 आएगा. यू कैन सी हियर, बाकी सारे ज़ीरोज़ होंगे. फिर ये 1 आगे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पीछे जो 1 अगर आपने छोड़ा हुआ है तो वो रहेगा वहाँ पे. रिंग काउंटर में कैसे होता था, आपका 1 आगे शिफ्ट होता जाता था, पीछे ज़ीरोज़ आते जाते थे. लेकिन इसमें क्या होगा, आपका 1 जो है वो शिफ्ट होगा लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ेगा. मतलब उस फ्लिप फ्लॉप से अगर 1 आ चुकी है आउटपुट तो वो 1 आती रहेगी. तो देखिए आगे शिफ्ट हुआ 1, पर यहाँ पे भी है. सिमिलरली तीसरे फ्लिप फ्लॉप में भी जाएगा, वो यहाँ पे 1 पहुँचेगा. फिर अगली स्टेट में चारों पे 1 आ जाएगा. जब आपके सभी फ्लिप फ्लॉप पे 1 आ जाएगा तो अब स्टार्ट होगा आपका जो 1 है वो 0 में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. ऑब्वियसली जहाँ से वो शुरू हुआ था वहीं से 0 भी शुरू होंगे, जहाँ से 1 शुरू हुए थे. तो यू कैन सी सबसे पहले ये 0 में कन्वर्ट हुआ. नेक्स्ट दूसरी लीस्ट सिग्निफिकेंट के आगे जो बिट है उसमें 0 आना शुरू हुआ. फिर आपके इस बिट में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट से जस्ट पहले है उसमें 0 आया, और फिर फाइनली सभी में 0 आ गया. और ये साइकिल अब चलती जाएगी. तो आई होप यू गॉट एन आइडिया. एक बार रिपीट कर देता हूँ कि शुरुआत होगी 0000 से. फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड 1 इंट्रोड्यूस होने शुरू होंगे और वो आगे की तरफ मूव करते जाएंगे, और पीछे के 1 मिटेंगे नहीं, 0 में कन्वर्ट नहीं होंगे. जब सभी 1 आ जाएंगे तब लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड से 0 इंट्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे. सो दिस इज योर जॉनसन काउंटर. इसको ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी कहते हैं, ट्विस्टेड रिंग. तो आप स्टेट टेबल आप देख सकते हैं, इट्स अ सेम वे. 4 ज़ीरोज़ के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, 3 ज़ीरो, और यहाँ पर 1 इंट्रोड्यूस हो जाएगा. 1 होगा तो अगले फ्लिप फ्लॉप में 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा और पिछले में भी रहेगा. तो जो स्टेट डायग्राम में हमने किया था वही हमने स्टेट टेबल में रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे. सो आई होप यू गेट एन आइडिया ओवर हेयर. तो अगर एक्साइटेशन टेबल आप देखें तो अगेन रिंग काउंटर के लिए जैसे हमने डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया था, वी आर डूइंग इट इन द सेम वे. वी आर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप फॉर मेकिंग द 4 बिट जॉनसन काउंटर, और यू कैन सी ट्विस्टेड रिंग काउंटर. तो ऑब्वियसली डी की हमें प्रॉपर्टी पता है, जो आपको आउटपुट चाहिए वही आप इनपुट दे दो. तो यहाँ मैं Q3N को देख रहा हूँ तो D3 बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली अगर आपको 0 चाहिए तो 0 इनपुट दे दो, 1 चाहिए तो 1 इनपुट दे दो. सिमिलरली भी आप D2, D1 और D0 को भी बना सकते हैं. आई एम कंसिडरिंग हियर कि आपको एक्साइटेशन टेबल की डी फ्लिप फ्लॉप की नॉलेज है और आपने जो बेसिक काउंटर्स हैं वो किए हुए हैं. इफ़ यू हैव नो नॉलेज अबाउट दैट यू कैन वॉच वीडियो रिलेटेड टू दैट फर्स्ट. तो ये आपका जो काउंटर है उसका डायग्राम, जो आपका सर्किट डायग्राम है वो ये रहा. सभी को सेम क्लॉक पल्स जा रही है, राइट. ऑब्वियसली जो सबसे पहला फ्लिप फ्लॉप है उसे जो आउटपुट निकल रही है वो देखिए अगले फ्लिप फ्लॉप को जा रही है, जैसे रिंग काउंटर में था. दूसरे की आउटपुट तीसरे में जा रही है, तीसरे की आउटपुट चौथे में जा रही है, और रिंग काउंटर में क्या था, चौथे की आउटपुट वापस जा रही थी पहले में. लेकिन यहाँ पे बस वही ट्विस्ट किया है हमने कि चौथे की आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट पहले के पास जा रहा है. तो यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट, जो शुरुआत है. आई विल टेक अनदर एग्जांपल, पर शुरुआत हम करते हैं 0 0 और 0 पे. तो ये सिंक्रोनस काउंटर है ऑब्वियसली, तो सभी एक साथ ही ट्रिगर होंगे. तो मैं मानता हूँ यहाँ पे 0 है इस साइड पर. तो जब
ट्रिगर होगा जब फ्लिप फ्लॉप, तो Q1 से 0 आउटपुट निकल रही है, तो D2 को क्या मिलेगी, 0 इनपुट मिलेगी। Q2 से 0 आउटपुट निकल रही है, तो D3 को क्या इनपुट मिलेगी, 0 इनपुट ही मिलेगी। सिमिलरली Q3 से 0 आउटपुट निकल रही है, तो D4 को क्या मिलेगी, 0 इनपुट ही मिलेगी। Q4 से 0 आउटपुट निकल रही है, और Q4 कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली Q4 अगर 0 है तो Q4 कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, तो यहाँ से 1 इनपुट D1 को मिलेगी। तो ऑब्वियसली D1 को अगर 1 इनपुट मिल रही है तो आउटपुट क्या आएगी, 1। D2 को 0 इनपुट मिल रही है तो आउटपुट क्या आएगी, 0। D3 0, D4 0। और आप इसको लेफ़्ट टू राइट ना रीड करिए, इसको राइट टू लेफ़्ट रीड करिए, क्योंकि ऑब्वियसली Q4 मतलब कि आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ से निकल रही है। सो ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। लेट अस सपोज कि 1 1 और 1 1 1 और 0 है यहाँ पे आपका करंट आउटपुट स्टेट जो आ रहा है। तो ऑब्वियसली Q1 से क्या निकल रहा है, 1। तो यहाँ पे इनपुट किया जाएगी, जब क्लॉक पल्स आएगी, ट्रिगर होगा तो 1 आएगी। यहाँ से आउटपुट 1 निकल रही है, तो यहाँ भी इनपुट क्या आएगी, 1 ही आएगी। अब यहाँ से आउटपुट 1 निकल रही है, तो यहाँ इनपुट क्या आएगी, 1 ही आएगी, राइट। और यहाँ से आउटपुट 0 निकल रही है, तो ऑब्वियसली इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1, तो यहाँ पे आउटपुट 1 निकल रही है, तो यहाँ इनपुट क्या होगी, 1। और सभी जगह पर अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगी, यहाँ से भी 1 आएगी, यहाँ से भी 1 आएगी, यहाँ से भी 1 आएगी, और यहाँ से भी 1 ही आएगी। सो यू कैन ट्राई द अदर कॉम्बिनेशंस एज अ प्रैक्टिस, और इजीली ये आपका हो जाएगा। The only difference between twisted ring and ring, twisted ring means Johnson counter, is that कि जो आखिरी फ्लिप फ्लॉप होगा उसके कॉम्प्लीमेंट वापस जाकर पहले फ्लिप फ्लॉप को इनपुट होगा। रिंग काउंटर में क्या था, डायरेक्टली जो आउटपुट आ रही है वो इनपुट होती है पहले फ्लिप फ्लॉप को। दैट्स ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्लिप फ्लॉप। होप इट्स क्लियर नाउ। थैंक यू।